कि जैसे किम मई दुरितम, कि जैसे कुछ मई कर्ममयी मुझमें और दुरितमना दुष्ट स्वभाव से उत्पन्न हुआ। मान लिया कोई कर्म करता दुष्ट स्वभाव से तो पाप करता है। ईश्वर ही कह रहा है कि पाप किया तूने, दुष्ट स्वभाव कैसे हुआ? दुष्ट बुद्धि हुई। दुष्ट बुद्धि कैसे हुई? कि वो विद्या नहीं सुन सकी, विद्या वेद है, वेद नहीं सुन सकी तो धियो यो न, उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं, तो मन बुद्धि दुष्ट हो जाते हैं, फिर बुरे कर्म करते हैं, पाप, और पाप का फल जो है वो दुख मिलता है। भाई अगर हम वेद नहीं सुनेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, और पुण्य का क्या फल है, पाप का फल क्या है ना। तो अब जब नहीं पता चलता तो फिर जब दुख आता है तो जीव कहता, हे परमेश्वर तूने अन्याय किया, मेरे साथ क्या कर दिया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। तो इसलिए वेद का सुनना बहुत जरूरी है हर पहलू से। तो ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए, देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। जो इंसान ने देह धारण कर ली है तो इसलिए की है। वेद में आगे बताया भगवान ने 135 सूक्त में कि मनुष्य का शरीर धारण ही तूने इसलिए किया कि तूने पाप और पुण्य भोगने हैं इसमें, पिछले जन्मों के पाप भी भोगने। जब पाप भोगेगा तो तुझे दुख मिलेगा, पुण्य भोगेगा तो तुझे सुख मिलेगा। अगर कोई नहीं चाहता भोगना तो फिर वो कहते हैं विद्वानों की शरण में जाओ, वेद सुनो, वेद के अनुसार कर्म करो, शुभ और यज्ञ करो। विद्वानों की नाव में बैठने को कहा भगवान ने कि विद्वानों से कांटेक्ट हो, विद्वानों का संग हो और विद्या सुने। मान लिया कोई वेद सुनता है, ज्ञानी है, चाहे ईश्वर प्राप्ति नहीं अभी हो जाएगी आगे कभी है, पर ज्ञान तो हो गया। तो जब ज्ञान हो गया कि भी हमारे कर्मों का ही फल है, तो वो ज्ञानी जो है, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। ज्ञानी को तो ज्ञान हो गया कि मेरे कर्म का फल है, अब रोने की क्या जरूरत है, कोई भगवान ने अन्याय तो नहीं किया ना। तो when we will be able to know about the theory of the deeds, theory of the karmas, तो फिर हमें परेशानी नहीं होगी। ज्ञानी ज्ञान से भुगता कि मेरे कर्म थे सामने आ गए, मैंने अभी ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि मैं इन दुखों का नाश कर देता, मेरी इतनी अभी तपस्या नहीं हुई कि मैं इनों का नाश कर देता। जितनी होती है उनसे कई दुखों का नाश होता रहता है, वो जीव को पता नहीं चलता। तो यही हम कह रहे हैं, यही वेद कहता है, वेदों के अनुसार ही हर ऋषि मुनि ये कह गया कि आप लोग समझते हो कि भी धन में सुख है या और दृश्य उपायों में सारा, जैसे परिवार है उसमें सुख है, धन है उसमें सुख है, बिल्डिंगें हैं उसमें सुख है, नहीं, कार बंगले हैं उसमें सुख है, जहाजों में बिल्कुल नहीं है। ये ईश्वर का, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, कि देयर इज नो एनी पीस, देयर इज नो एनी हैप्पीनेस इफ वी आर अवेलिंग द फैसिलिटीज in the form of building or money, wealth. So these all facilities never give us peace, happiness never gives. But these things are essential for our life. ये सारी हमारी जरूरतें भी हैं, पर बार बार मैं समझाता हूं ये जरूरतें तो शरीर के लिए। भाई पैसे से हमें खाने पीने को मिलेगा, हमारा शरीर ठीक रहेगा, फैसिलिटीज मिलेगी, हम कार खरीद सकते हैं,
साइकिल पे जाने के बजाय, पैदल के जाने के बजाय कार में जाएं, आराम से आए, आराम से आए। तो ये शारीरिक सुख है, आत्मिक सुख नहीं है ये। जैसे पिछले कर्मों के हिसाब से इंसान को दुख मिल रहा है, तो वो 2.5 करोड़ की कार में जा रहा है, या 20 करोड़ की कार में जा रहा है, या उसका पर्सनल हेलीकॉप्टर है या जहाज है उसमें जा रहा है, लेकिन वो अंदर से रोता हुआ जा रहा है, परेशान हुआ जा रहा है। वो हेलीकॉप्टर में बैठ के ये नहीं सोचेगा कि ये मेरा हेलीकॉप्टर है और मुझे बड़ा आराम है। उसकी जो प्रॉब्लम है, ध्यान उसका उस प्रॉब्लम में, उस दुख में रहेगा। और प्रॉब्लम नेसेसरी है, जरूरी है। अगर हम भक्ति नहीं करते तो प्रॉब्लम तो आएंगी आएंगी, पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए, वो तो नेसेसरी है। तो इसलिए आप देख लीजिए कि चाहे टाटा से पूछ लो, चाहे बिरला के घर चले जाके पूछ लो, चाहे अंबानी के पूछ लो, किसी के भी जाओ, वहां परेशानी के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। धन दौलत ऐशो आराम तो बहुत है, शारीरिक, मानसिक सुख नहीं मिलेगा। इस थ्योरी पे हमें जीना चाहिए कि सुख का साधन ये धन इत्यादि, परिवार इत्यादि नहीं है। सुख का साधन रोजाना का हवन यज्ञ, जिसमें हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। एक याद करने वाली चीज है ना कि भगवान भी ऋग्वेद में कह रहा है कि तुम्हें ईश्वर की पूजा के बिना सुख नहीं मिलेगा। धन संपदा पिछले कर्मों के हिसाब से मिल जाएगी, परिवार भी मिल जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। जितना तुम्हें सुख पिछले कर्मों के शुभ कर्मों से मिलना उतना ही मिलेगा, दुख मिलेगा। फिर जब आखिरी समय आएगा, ये सब याद करने वाली बातें, तो आप दुख के सागर में डूब जाओगे, आप निकल जाओगे शरीर से, पर अगला जन्म आपका दुखी 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 रहेगा। क्योंकि सारी जिंदगी हमने भगवान का नाम नहीं लिया, वेदों के अनुसार हम नहीं चले, तो दुख तो आएगा ही। क्योंकि ये तो नियम बना दी ना भगवान ने। तो ऋग्वेद में भी भगवान कह रहे हैं, अभी मैंने कुछ पहले कल भी कोई मंत्र की व्याख्या की थी, ये अभी की थी कि भी जो दीक्षा से जो है दक्षिणा मिलती है, दक्षिणा आपनोति, और दक्षिणा से श्रद्धा आपनोति, श्रद्धा मिलती है, और श्रद्धा से आप सत्यम, सत्य ईश्वर प्राप्त होता है। श्रद्धा जब आपकी दृढ़ हो जाती है सत्य पर, और वैसे ही आप सत्य वेद सुनते हो, सत्य प्रभु को याद करते हो यज्ञ के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा, तो आपको भी ईश्वर मिल जाता है, सत्य ईश्वर मिल जाता है, तो आपको सुख मिलता है। तो ये यजुर्वेद का मंत्र है। तो भाव ये है कि बिना ईश्वर की वैदिक भक्ति के बिना सुख नहीं है। तो जब ये, और फिर धन भी बहुत जरूरी है, इसके बिना दुखी हो जाओगे और ज्यादा। शरीर की पालन पोषण, आपके बच्चों का पालन पोषण रुक जाएगा। धन भी जरूरी है, लेकिन ईश्वर ने बता दिया कि धन धर्म के साथ जरूरी है। यानी आप अगर ईश्वर की भक्ति करते हो वेदों के अनुसार रोजाना, तो वैसे ही आपको धन जरूरी मिलने लग जाएगा। दक्षिणाम आपनोति है ना, व्रतेन दक्षिणा, ये नहीं दीक्षा मिलेगी तो दक्षिणा धन भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब आप यज्ञ करेंगे तो धन मिलेगा ही मिलेगा, वो भी जरूरी है। वो जरूरी है तो भगवान ने उसको दीक्षा के साथ जोड़ दिया, उसमें ब्रह्मचर्य आदि की शिक्षा भी जोड़ दी। तो दीक्षा लोगे तो धन तो मिलेगा ही, दक्षिणा आपनोति, और जब धन भी मिलेगा तो श्रद्धा आपनोति, फिर श्रद्धा आ जाएगी आपकी, श्रद्धा मिल जाएगी तो सत्यम आपनोति, ईश्वर मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा। तो ये है सुख प्राप्त करने की, परम गति प्राप्त करने की, मोक्ष गति प्राप्त करने की सीढ़ी, कि श्रद्धा से किस तरह आप
दीक्षा से किस तरह आप श्रद्धा तक पहुंच गए और ईश्वर और सुख प्राप्त कर लिया। नहीं तो बिना विद्या के, बिना साधना के जो धन है, जो भी हमारे पास पदार्थ है, वो राक्षसों की झूठन कहलाता है। वो दुख देगा। रावण को दुख दिया, कंस को, धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, नेपोलियन को, मैं कितने नाम गिनाऊं मुझे याद नहीं, हर एक को दुख दिया। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पोस्ट भी जीव को दुखी कर गई। कैनेडी को दुख दिया, इंदिरा गांधी को दुख दिया, राजीव गांधी को दुख दिया। अभी और ये मिनिस्टर कोई सुखी नहीं है, किसी देश का कोई सुखी नहीं है। 24 घंटे परेशानियों में रहते हैं, क्योंकि कोई भी वैदिक भक्ति नहीं करता। तो अगर हमारी श्रद्धा आ जाए वेदों पर, सत्य है, तो हम फिर एक तरह से ना जो ईश्वर के नियम है उस पर हमारा विश्वास आ जाएगा। जब तक उस सीढ़ी से चलकर श्रद्धा तक हम नहीं पहुंचते तो विश्वास नहीं होगा, सुनेंगे विश्वास नहीं होगा, न समझ आएगी। ये नियम है ना कि ईश्वर भक्ति बिना सुख नहीं, ये समझ ही नहीं आएगा। और 24 घंटे मेटलिस्टिक आर्टिकल में हम लीन रहेंगे। तो श्रद्धा तक पहुंचना पड़ता है, तब कहीं सत्य समझ में आता है और सत्य ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ये कर्म की थ्योरी है। मैंने एक बार सुनाया था आपको कि गरम गरम चाय मैंने अपने महाराज को बना के दी, उन्होंने बगैर देखे ही और कटोरी में डाल के पी ली। तो एकदम से चीखे, तो वो दांत था कहीं, वहां जाके लगी, दांत कुछ था डैमेज सा या कुछ था, उसमें लगी, बड़ी बुरी तरह से उनको दर्द पैदा हुआ, बहुत बड़ा दर्द पैदा हुआ। तो मैं भी डर गया, भाई मैंने तो चाय दी थी तो लेकिन महाराज जी ने जो जवाब दिया वो आज तक मुझे याद रहता है शिक्षा के तौर पर। कहता, पंडित देखो मेरा कर्म कहाँ बैठा था, दांत में, और ये गर्म चाय मैंने पी ली और वहां लग गया, ये मेरा कर्म का फल है। तो ज्ञानी भुगते ज्ञान से, वो तो ज्ञान से उन्होंने वो दांत का दर्द सह लिया। मूर्ख भुगते रोए, मूर्ख लड़ाइयां करेगा, रोएगा, परेशान होगा, हाय भगवान मैंने तेरा क्या कर दिया, मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मुझे ये दुख क्यों आया। तो ये ईश्वर जो कह रहा है इस पे हमें, अगर हमारी श्रद्धा जम गई है, नहीं तो फिर तो सुनना सुनना बेकार हो जाता ना। तो यहाँ एक कानून भगवान बता रहा है, दिस इज अ फंडामेंटल लॉ मेड बाय गॉड हियर इन दिस मंत्र, कि if I have done several sins, पाप, then I will have to face the result thereof in the form of several sorrows, tension, lack of strength of the human body, and several type of the tension, etc. If I have committed sins. So this is the fundamental law. If we are able to understand this one, anybody who is able to understand this formula, this law, unchangeable law, then only he or she will be afraid of doing the sin. Otherwise, no effect. अदरवाइज क्या होगा कि सुन लेंगे कि जी अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें पाप मिलेगा, हमें दुख मिलेगा, सुन लेंगे, लेकिन करेंगे पाप ही, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आई चीज। क्यों? क्योंकि उनको श्रद्धा ही नहीं समझ में आई। क्यों? क्योंकि उनकी वो दक्षिणा ही ठीक नहीं थी, उनका धन ही घर का गलत था। क्यों? क्योंकि धन तो तब प्राप्त होना था जब उसको व्रतीन दीक्षा आपनोती, अगर उसका ब्रह्मचर्य ठीक होता, अगर उसने जो शिक्षा वैदिक ली थी दीक्षा के समय, उसको ब्रह्मचर्य आदि उसके गुण होते और वो पाप से दूर होता रहता,
तो जाके उसको श्रद्धा प्राप्त होती। तो फिर तो वो अगर कोई बात ऐसी वैसी कहते भी मेरा कसूर है, मैं किसी को वो नहीं देता उल्हाना ना, और फिर वो शुभ कर्म करेगा, यज करेगा, उसमें उसके पाप जल जल के खाक होते रहेंगे, उसको भोगना ही नहीं पड़ेगा। फिर वो कोशिश करेगा कि मैं अपने पापों का नाश कर लूं, यज करके, योगाभ्यास करके, नाम सिमरन करके मैं अपने पापों का नाश कर लूं, कभी भी कोई मेरा पाप पिछले जन्म का आके मुझे परेशान कर देगा। तो ये एक एक चीज समझने योग्य है कि अगर मैं बुरा कर्म करूंगा तो वो पाप होगा और पाप मुझे भोगना पड़ेगा, उसमें दुख आएंगे।